जब इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा तो बहुत बड़े बड़े नाम उनके सामने थे। बड़े ही थोड़े पीरियड में इन्होंने न सिर्फ टॉप स्लॉट में जगह बनाई बल्कि उनकी मुनाफी को भी खत्म किया। मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर अल्ताफ साहब, जो कि सीईओ हैं एक्सिमरो इंजीनियरिंग के। फैसलाबाद के कहाँ से बिलोंग करते हैं, पले बड़े कहाँ पर, और फिर अपनी शुरुआत कैसे की आपने? फैसलाबाद की तहसील है और उसका एक गाँव है 465। मेरा वहाँ से पहले थोड़ी देर मैंने पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री के अंदर एज ए सिस्टम मैनेजर जॉब की। देन आई हैव शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एक्सिमरो की बुनियाद कब रखी? ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर हो गए हैं। इक्विपमेंट या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये मोस्टली हम बाहर से, जैसे तुर्की है या इस तरह की जो दीगर कंट्रीज हैं, ये कैसे आपके ज़हन में आया कि यार कि पाकिस्तान में भी हो सकता है? एक तो हमारी डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन है, जिसमें हम कंप्लीट इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड डिवीजन हमारी है व्हीकल इंजीनियरिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसमें हम सॉलिड, लिक्विड एंड रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स के ऊपर जितनी भी मशीनरी है हम इन हाउस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि यार ये जो चीज़ें हैं हम क्यों ना ये पाकिस्तान में बनाएं, जो कि अभी सुथरा पंजाब में भी यूटिलाइज हो रही है। ये प्रीवियसली चाइना से और टर्की से और यूरोपियन साइड से इम्पोर्ट होके आ रही थी। साफ सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है, ज्यादा पंजाब आप कर रहे हैं, तो ये यकदम आप कैसे इतना बड़ा जंप लिया कि आप इतने बड़े शहरों पर सप्लाई दे रहे हैं? जब ये प्रोजेक्ट आया तो फिर हमने जितनी भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू आउटसोर्स किए थे कंपनीज को प्रोजेक्ट, तो वो हमारे पास आई। उनको हमने मशीनरी बना के दे रहे हैं, जितनी भी क्रिटिकल मशीनरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70 तहसील हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, आपको किस तरह की असिस्टेंस मिले तो आप ये सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इनिशिएट्स हैं या जो इसके हवाले से जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर तैयार कर सकते हैं? लेकिन सर दो तरह की सपोर्ट चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी, बाहर जो अच्छी कंपनीज हैं वो बहुत सारी पहले भी पाकिस्तान में जेवीज में हैं, आप उनका जेवीज करवा दें। फिर इम्पोर्ट के अंदर आप उनको सपोर्टिव ड्यूटीज वगैरह जो है वो कम कर दें। फाइनेंशियली तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर सकती है, अगर बड़े बिगर लेवल पे पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा जो नया चीज़ें पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितने में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस मेहमान शख्सियत को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, ये फैसलाबाद के ऐसे मायना सपूत हैं जिन्होंने जब इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा तो बहुत बड़े बड़े नाम उनके सामने थे, लेकिन बड़े ही थोड़े पीरियड में इन्होंने ना सिर्फ टॉप स्लॉट में जगह बनाई बल्कि उनकी मुनाफी को भी खत्म किया। फैसलाबाद का जिक्र इसलिए क्योंकि हम ऐसे लोगों को या ऐसे जो पर्सनैलिटीज हैं उनको आपके सामने इसलिए लाते रहते हैं कि वो हमारे फैसलाबाद का प्राइड होते हैं, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया होता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर अल्ताफ साहब, जो कि सीईओ हैं एक्सिमरो इंजीनियरिंग के। और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है या इन्होंने किस तरह से ये सारा कुछ जो अचीवमेंट्स है कैसे की, तो इनसे पूछते हैं। कैसे मुदस्सिर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू तो साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि फैसलाबाद का जब नाम आता है ना तो यकीन माने हमारा दिल इससे खुश होता है कि यार चले कोई फैसलाबाद का एक बंदा या कोई बंदा तो है जिसने किस्म का पाकिस्तान लेवल पे जो नाम बना रहा है। आपके बिजनेस की तरफ तो मैं होगा, लेकिन फैसलाबाद में कहाँ से बिलोंग करते हैं, पले बड़े कहाँ पर, और फिर अपनी शुरुआत कैसे की आपने? जी तो साहब, आई बिलोंग्स टू समुंदी। फैसलाबाद की तहसील है और उसका एक गाँव है 465। मेरा वहाँ से तल्लक है। मैंने मैट्रिक जो थी वो समुंदरी से की। देन फिर मैंने वाकएंड में चला गया, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। देन फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की और एग्जीक्यूटिव एमबीए किया। और थोड़ी देर मैंने पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री के अंदर एज ए सिस्टम मैनेजर जॉब की। देन आई हैव शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थोड़ी सी देर जॉब की, देन मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा नॉलेज है कि इंजीनियरिंग की दुनिया में बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एक किस्म का, देखिए हमारे पाकिस्तान में जारी बात उन्होंने काम किया है। लेकिन जो मशीनरी या जो इक्विपमेंट या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये मोस्टली हम बाहर से, जैसे तुर्की है या इस तरह की जो दीगर कंट्रीज हैं, वहां से जो है एक किस्म का करते थे। तो पाकिस्तान में कैसे आपके ज़हन में आया कि यार ये तमाम तर चीजें जो हम बाहर से, जैसे इस तरह के नाम हम सुनते थे, तो बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़ी बड़ी एक किस्म की जो खास तौर पे मैं, क्योंकि आपका जो इस वक्त आपको बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम भी कर रहे हैं, उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये कैसे आपके ज़हन में आया कि यार ये पाकिस्तान में भी हो सकता है?
जी, मैं थोड़ा-सा एक्सेलेरो के बारे में पहले आपको आपको बता दूँ। एक्सेलेरो इंजीनियरिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड, हम लोगों की बेसिकली 5 डिविजन्स हैं। उसमें एक तो हमारी डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन है, जिसमें हम कंप्लीट इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ को वन विंडो सॉल्यूशन दे रहे हैं एज़ ए ईपीसी, कंप्लीट प्लांट्स लगाते हैं। सेकंड डिवीजन हमारी है व्हीकल इंजीनियरिंग, हम्म, जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसमें हम सॉलिड, लिक्विड एंड रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स के ऊपर जितनी भी मशीनरी है, वो हम इन हाउस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम्म, तो आपको पता है कि सर, हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो है हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि यार ये जो चीज़ें बन रही हैं, तो आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज तो आपने देखी लोगों की, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और बाकी। तो मैंने सोचा कि यार ये जो चीज़ें हैं, हम क्यों ना ये पाकिस्तान में बनाएं, हम्म, और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की मशीनरी पहले टर्की से, गार्बेज कंपैक्टर हैं, वैक्यूम स्वीपर हैं, फिर रोड वॉशर्स हैं, ये डिफरेंट मशीनरी जो क्रिटिकल मशीनरी है, जो कि अभी सुथरा पंजाब में भी यूटिलाइज हो रही है। तो ये प्रीवियसली चाइना से और टर्की से और यूरोपियन साइड से इंपोर्ट होके आ रही थी, और अच्छी खासी हमारी इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर भी था और कॉस्ट भी थी। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी डिजाइनिंग और ईच एंड एवरीथिंग अपनी इन हाउस की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा। आपने साफ सुथरा पंजाब की बात की। वसीम मरीम नवाज ने जब पहले दिन एक किस्म का स्पीच की, तो उसमें उन्होंने कहा जी मैं पंजाब को 90 दिन में है साफ सुथरा कर दूंगी। हम्म, तो वहीं पर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, साफ सुथरा पंजाब की। तो साफ सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप तकरीबन कुछ 70 के करीब तहसीलें हैं, समझ आधा पंजाब आप कर रहे हैं। हम्म। तो ये यकदम आप कैसे इतना बड़ा जंप लिया कि आप इतने बड़े शहरों को सप्लाई दे रहे हैं? जी, सर, एक तो सुथरा पंजाब के बारे में जब इनिशिएटिव हुआ था, तो इसकी इनिशियल जो एग्जीबिशन थी वो फ्लैटीज होटल लाहौर के अंदर हुई थी, तो हमने भी उसमें एज ए एग्जीबिटर पार्टिसिपेट किया। तो जो हमारी करंट सीएम मरियम साहबा, तो उन्होंने स्पीच किया था कि जो जो अभी बात कर रहे हैं कि पंजाब साफ सुथरा होना चाहिए। तो सारी कंपनीज ये सोच रही थी कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि इतना शॉर्ट टाइम है और ये कैसे प्रोजेक्ट होगा, कैसे आउटसोर्स करेंगे और बाकी चीजें, और ये मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। हम्म, देन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की डेडिकेशन है, और इसमें हमें कोई किसी भी पार्टी से हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा इनिशिएटिव भी था। हम्म, और उसमें हम ऑलरेडी, इससे पहले भी हम वेस्ट मैनेजमेंट को कंपनीज को मशीनरी तो बना के दे रहे थे। हम्म, और जब ये प्रोजेक्ट आया, तो फिर हमने जितनी भी ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू आउटसोर्स किए थे कंपनीज को प्रोजेक्ट, तो वो हमारे पास आई, और उनको हमने मशीनरी बना के दे रहे हैं, जितनी भी क्रिटिकल मशीनरी। और अलहमदुलिल्लाह मोर देन 70 तहसील हैं डिफरेंट जगह के ऊपर पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, जिधर हमारी मशीनरी जो है वो चल रही है। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और ये इतने बड़े बड़े किस्म के जो नाज़रीन, आप जो देख रहे हैं कि अब बड़े बड़े डंपर्स, बड़े बड़े किस्म का गार्बेज, ये इस तरह के कैरियर्स, जो ये सारे के सारे ये एक सिल्वर ही तैयार कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब, ये चीज एक खास तौर पे है कि ऐसी जाहिर बात है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। साफ सुथरा पंजाब की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो साफ सुथरा पंजाब में सीएम का नो डाउट बहुत फुली फोकस्ड है, वो फुली इस हवाले से डिवोटेड मोटिवेटेड है कि भाई हर सूरत में मुझे पंजाब साफ चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि अभी हम उस स्टेज पे पहुंच पाए कि जब ये अगले चले 1 साल में, या जब ये हुकूमत काम करके किस्म का अपने घर को जाएगी, हम्म। तो जो पंजाब है वो साफ सुथरा हो जाएगा? सर, आप इसको ये देखिए, अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट, मैं ऐसे ये समझता हूँ कि वो रिसोर्सेज दे सकती है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, वो अपना स्ट्रक्चर भी बना सकती है। तो अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए, तो उन्होंने इसकी ईच एंड एवरीथिंग की नंबरिंग रखी हुई है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, अगर एक तहसील लेवल के है अंदर, तो उन्होंने एक मशीनरी की नंबरिंग रखी हुई है, जो भी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है। देन उन्होंने एचआर के नंबर्स रखे हुए हैं, फिर टनेज के नंबर रखे हुए हैं, फिर इसकी ट्रेसिबिलिटी रखी हुई है। ट्रेसिबिलिटी में आप ऐसे नहीं है, अब आपकी व्हीकल मूव करती है, तो उसकी मॉनिटरिंग जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट के कंपनीज के डैशबोर्ड है, और सीम हाउस में भी उसकी अच्छा, करप्शन भी यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई ये माइलेज और ये जो फ्यूल, ये इस तरह की चीजों में जो है मुख्तलिफ शहरों में छोटे लेवल सर, पे जब। उसको आप देखें, उसको ये काउंटर मेजर यही होते हैं, आप उसकी ट्रेसिबिलिटी, आप उसके अंदर ट्रैकर्स होते हैं, फिर वो जिस कंटेनर्स के पास जा रही है, उसने कितने कंटेनर लिफ्ट किए, कितना वेस्ट कलेक्शन किया है, तो इसकी सारी मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं। आप कभी भी करप्शन को 100% तो कभी भी नहीं खत्म कर सकते, लेकिन दी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, या जो वो कर सकते हैं, मेरे ख्याल में, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो कर रहे हैं। वो छोड़ कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये बड़ी बड़ी चीजें आप तैयार कर रही हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के देखिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ऑलमोस्ट मुंतकिल हो चुकी है।
तो इतनी बड़े आइडिया, इतनी बड़ी एक किस्म का विजन, सोच, अप्रोच को लेकर आपने यहाँ पे पाकिस्तान में आगाज किया। अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे जो जिनकी बात कर रहे थे कि मोनोपोली उनकी चलती थी। तो आपने उनको एक किस्म का खोटेला लगाया और उनको एक किस्म का बताया कि नहीं भाई, कोई बंदा अगर चाहे या ठान ले तो वो यहाँ तक आ सकता है, वो टक्कर दे सकता है। तो ये जो जैसे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज आपको चाहिए होगी कि आप जो है वो इस सारा जो एक किस्म का बाहर दुनिया जो पहुंच चुकी है, तो वो सारी की सारी मशीनरी आप यहाँ पे पाकिस्तान जैसे ये बना रहे हैं, तो उसको कैसे पॉसिबल किया जा सकता है? बिल्कुल सर, देखें कोई भी बिजनेस है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें मोनोपोली तो होती है। हम्म, तो हम जो बेस्ट परफॉर्म करता है, डेफिनेटली वही compete करता है। तो हमने अपनी तरफ से दी बेस्ट कोशिश की है, और कुछ लोग बाकी काम कर रहे हैं। हम्म, हम अगर कोशिश हमने की है कि उनसे बेस्ट काम करें, और इसलिए हमारी मार्केट शेयर बड़े भी है और हम काम भी कर रहे हैं। जो सेकेंडली मेड इन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो ये क्रिटिकल मशीनरी पहले पाकिस्तान में नहीं बनती थी। तो अगर ये अब बनना शुरू हो गई, तो इसमें हमारा इंपोर्ट का लोड भी कम हुआ है, और टेक्नोलॉजी भी है, लोगों को बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। विश, तो अगर इससे नेक्स्ट जो है, जब वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो इस वेस्ट को हम एनर्जी में दुनिया भी कन्वर्ट कर रही है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट में भी मेरे ख्याल बल्कि से सीएम साहब का विजिट जापान के हाँ जी, ये शायद इसी से की कड़ी जो बताया जा रहा है। तो बिल्कुल, अगर यही जो कंपनीज बाहर बैठी हुई हैं, उनको पाकिस्तान की कंपनीज के साथ जेवीज कर दिया जाए, तो हम, मेरे नहीं ख्याल में, मैं ये समझता हूँ हम लोग भी वो मशीनरी पाकिस्तान में बना सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए, हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए। तो अगर ये अब वेस्ट तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम इस वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारी प्रॉपर रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको इससे इस वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, टाइल्स प्रोड्यूस होती हैं, इससे बहुत से हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम पाकिस्तान के अंदर बना सकते अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, दोनों, क्योंकि सेक्टर तो सारी बातें दोनों है, हैं। आपको किस तरह की असिस्टेंस मिले तो आप ये सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इनिशिएट्स हैं या जो इसके हवाले से जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर तैयार कर सकते हैं? किस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए? देखिए सर, दो तरह की सपोर्ट चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी में होता है, या तो आप बाहर जो अच्छी कंपनीज हैं, वो बहुत सारी पहले भी पाकिस्तान में जेवीज में हैं, आप उनका जेवीज करवा दें। फिर इंपोर्ट के अंदर आप उनको सपोर्टिव ड्यूटीज वगैरह जो है वो कम कर दें। और यही चीज़ें होती हैं। और फाइनेंशियली तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर सकती है, अगर बड़े बिगर लेवल पे पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी हो, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा जो है चीज़ें पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियरिंग के इदारे, जैसे आपने बताया कि डेस्कॉम में आप देखिए उनका बड़ा नेटवर्क है। हम्म, तो अगर गवर्नमेंट जो है चाहे तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ आप जैसे ब्रेन्स जो है वो हों बिल्कुल, और बहुत सारे अच्छे पाकिस्तान लोगों की एक टीम जो है वो एक किस्म का नेटवर्किंग हो, अच्छे लोगों को डिप्यूट किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ इधर बन सकता है। बहुत टैलेंट अगर आप देखें। इतनी बड़ी मशीनरी, एक किस्म की इतने बड़े ह्यूज एक किस्म के प्रोजेक्ट की तो आप खुद तैयार कर रहे हैं, एक आपकी पूरी कंपनी इसके ऊपर लगी हुई है, तो क्या क्या ये नहीं हो सकता कि वो जो एक किस्म का ख्वाब है हमारा कि यार हम भी दुनिया के बराबर, कम से कम और कुछ नहीं, उनके थोड़ा बहुत उनके बराबर तो पहुंच सके? तो इसके लिए मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की तो आपने बात की, प्राइवेट सेक्टर में ऐसी क्या चीज है जो आप चाहते हैं कि यार इस तरह से हो तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं? सर, ये प्राइवेट सेक्टर में मैंने जिस तरह से आपको बात की ना, इस वक्त चैलेंज यही है टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान में उस तरह टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वर्ल्ड लेवल के अंदर है, लाइक एज यूरोपियन कंट्रीज है या चाइना है। अब चाइना को थोड़ा सा चीपर सोर्स कह सकते हैं। हम अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो अगर पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए, या फिर हमारे लोगों को उस लेवल के ऊपर ट्रेन किया जाए, वही ब्रेन जो है पाकिस्तान के अंदर आके काम करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कि चाहते हैं काम करने, बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सारे लोग उस तरह शायद मैं कहता हूँ मेहनत नहीं कर पाते। तो ये चीजें अगर गवर्नमेंट के एड से सपोर्टिव हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम पाकिस्तान में चीजें ना बना। 70 के करीब शहर है जो इस वक्त आप जिनको अपनी किस्म की पूरी अपनी मशीनरी इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, ये जी, खासतौर पे सॉलिड वेस्ट और या लिक्विड वेस्ट के हवाले से। अच्छा, जो मेरे पास बात है वासा, फैसलाबाद, अपना लाहौर का भी आप बहुत सारा मशीनरी तैयार करके दे रहे हैं। तो ये जितनी भी मशीनरी है, इसके आइडियाज कौन देता है? इसके पीछे कौन से ऐसे ब्रेन है कि भाई आप उसकी, बिल्कुल हमें अब ऐसा लगता है कि सड़कों में बड़ी खूबसूरत मशीनरी चल रही होती है, हालांकि वो बाद में पता चलता है यार ये तो गार्बेज का, हम इसको बड़ा खूबसूरत समझ रहे। तो ये जो आइडियाज है या जो एक किस्म की टेक्निक है या जो सारे का सारा
क्या ये सारा एक्सेल वो खुद कर रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ना वन विंडो सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा होता है इसके अंदर एक पूरी इंजीनियरिंग है। मतलब अगर मैं गार्बेज कंपैक्टर की बात करूँ तो हमारा इन हाउस अपना डिज़ाइन हाउस है। हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम है, फिर इसके अंदर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पूरी यूज़ हो रही है। मतलब ये कंप्लीट एक साइंस है, हम्म, पूरी डिज़ाइनिंग है। तो हम इन हाउस इसकी डिज़ाइनिंग करके फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर ये इसके साथ ऑपरेट हो रही होती है। ये हालांकि सारी डिज़ाइनिंग हम इन हाउस कर रहे हैं। अच्छा आप भी कर रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि बेसिकली ये बड़ा ड्राई सा लोगों के लिए सब्जेक्ट है ना कि भाई यार ये मशीनरी है, दिस एंड दैट। लोग तो आजकल वो सुनते हैं ना, आपको पता है कि बड़ा रम किस्म के वो लोगों की तबीयतें हैं। हाँ, हाँ। तो ये जो चीजें जो खास तौर पे जो आप जैसी फील्ड के लोग हैं या आपके आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, वो सारी बात इस चीज को जानना भी चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि यार ये ब्रेन जो है ये कैसे पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए इस चीज के ऊपर जो है हम जितना भी कर लें, हमारी मशीनरी बाहर से ही आती है। और ये सारे का सारा देखें जी, किसी कंट्री ने फंड दे दिया या किसी ने इस तरह कर दिया तो हम तो वो 2 4 10 100 ट्रक खड़ा करके हम कहते थे वाह जी वाह हमारे पास बड़े। लेकिन ये सब कुछ अब आप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए हमारे पास मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। मेरे साथ मेरे पार्टनर है इकरामुल्लाह खान, वो भी इंजीनियर हैं। फिर उसके बाद हमारी डिफरेंट टीम है पूरी। हमारे पास कोई मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे इंजीनियर्स हैं। फिर उनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन है, फिर नीचे पूरी टीम है, फिर एक्सपीरियंस लोग हैं। मतलब वो ट्रेंड लोग हैं। इसके लिए जो आपकी लेबर है वो भी प्रॉपर स्किल्ड चाहिए होती है। तो इसके अलावा एक्सेल वो क्या क्या कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जो एक्सेल वो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, या वो ये सोच रखता है कि वो इसके ऊपर भी जाएगा या इसके ऊपर भी काम करेगा? सर इसके अलावा हमारी एक डोमेन जो है वो पूरी इंडस्ट्रियल साइड पे काम करी। हम कंप्लीट प्लांट्स लगाते हैं, उसकी भी हम वन विंडो सॉल्यूशन देते हैं। प्लांट्स किस तरह के प्लांट्स? लाइक एज अभी हमने रिसेंटली नोवाटेक्स के साथ मिलके, जर्मन कंपनी ब्रुकनर थी, उनके साथ मिलके उनका काफी शेयर से हमारे हमने वो प्लांट लगाया। हमने अभी एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज लगाया वाल्टन रोड के ऊपर। फिर हम फौजी फूड्स के साथ काम करें, एग्रो फर्टिलाइजर के साथ काम करें। तो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एज टैंक्स हैं, रेक्टर्स हैं, फिर इसके बाद प्रेशर वेसल्स हैं, ये स्किड माउंट स्किड्स वगैरह होती हैं, ये सारी हम इन हाउस बनाते हैं। ये इंजीनियरिंग टर्म्स हैं, लेकिन ये हम अच्छा ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि यार ये पाकिस्तान में जो है एक्सेल को लेकर आए, एक्सेल वो एक उसकी किस्म का वो कहते हैं ना कि एक वो उसकी शनाख्त या क्या ऐसी क्या चीज है आपके से? सर हम ये समझते हैं कि एक्सेलो जो ओन व्हील है, जो जैसे इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होके आ रही हैं, आई विश कि हम सो सारी चीज़ें में पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें और हम वन विंडो सोल्यूशन दें और मेड इन पाकिस्तान के ऊपर। मेरे ख्याल में इसमें कोई है और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जाएंगे। जी श्योर। कोई ऐसे चैलेंजेस, कोई ऐसी चीज जो आपको इन सारे इस पूरे ये 7 साल का जर्नी आपका बहुत मैं कहता हूँ कि जारी बात है यहाँ तक पहुंचना और फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को ले लेना और फिर पूरे के पूरे देखे 1 2 शहर होते तो हम आपको जो है ना वो नजरअंदाज कर सकते थे। जब 70 शहरों की बात आती है तो फिर हमें नजर आता है कि यार एक्सेलो इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई ऐसी चीज कर रहे हैं आप कि जो इतना ज्यादा काम या इतनी ज्यादा आपकी पसीराई हो रही है। तो दैट्स वाई ये मैं पूछा कि सारी बातें काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो शहर हैं या जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसी चैलेंजेस या कोई ऐसी चीज जिसका आपको सामना करना पड़ा? देखिए सर, चैलेंजेस तो डेफिनेटली आप ये समझते हैं कि ये इतनी डिलीवरी देने के लिए आपकी डे नाइट प्रोडक्शन चल रही होती है। आपको बाज़ का इलेक्ट्रिसिटी के भी चैलेंजेस आते हैं, जिसमें आपको पता लोड शेडिंग के भी आजकल। तो आपको अपना प्रॉपर बैकअप जनरेटर्स वगैरह को चलाना पड़ता है। तो और फिर पाकिस्तान के अंदर उस तरह स्किल्ड लेबर भी इस मशीनरी की नहीं है, उनको आपको ट्रेन करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऊपर मैनेजमेंट की टीम है वो ट्रेन भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर आप रेंज जो है उनको फिर ट्रेन करें और टेक्निकली उनको ट्रेन करके इस फील्ड के अंदर लेके आए। तो एक मेजर चैलेंज था और हमने डे नाइट काम किया और हमने कोशिश की है कि इस प्रोजेक्ट को सुथरा पंजाब को सक्सेसफुल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा काफी कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको बड़ा प्राउडली मैं ये कहता होता हूँ कि एक्सेलो ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया। सप्लाई हमें नजर आ, देखिए मैं ये बात की ना कि आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 70 शहर मेरे ख्याल में इनफ पॉपुलेशन है जो आप डील कर रहे हैं इस पे डायरेक्टली। तो अच्छा खास तौर पर ये जो चैलेंजेस की बात हो रही थी, ये जो और इस वक्त जो आपकी मशीनरी है या कौन कितने व्हीकल्स जो है ऑन ग्राउंड है जो इस वक्त आप तैयार कर चुके हैं? सर अगर सुथरा पंजाब में डिफरेंट टाइप की मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक एज उसमें गार्बेज कंपैक्टर्स भी थे, उसमें वैक्यूम स्वीपर भी थे, फिर उसमें
रोड वॉशर्स हैं, फिर उसके अंदर ट्रैक्टर टाउन स्वीपर्स हैं, फिर डंप ट्रक्स हैं, फिर लाइक मतलब कंप्लीट कंटेनर्स भी थे। हम्म, तो सर अगर मैं इसकी मशीनरी की बात करूं तो मोर देन कोई 400 के पास जो है वो हमारे पास है मशीनरी काम की। कितनी अर्ज से? ये सर आप ये जिस जब से सुधरा पंजाब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कुछ 7 to 8 मंथ्स। अच्छा, 7 to 8 months आपने किस्म के 400 व्हीकल्स जो हैं ऑन ग्राउंड उतारे हैं। जी सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। कि आप इतने छोटे से टाइम पीरियड में इतनी बड़ी मशीनरी। अच्छा, कितने दिनों में, एक मिसाल के तौर पे ट्रक टाइप जो है ना, कितने दिनों में एक इंजीनियरिंग सर हम अगर बात करें कितने दिनों में तैयार हो? हमारा सर इसका ना थोड़ा सा प्रोसीजर ये होता है कि आपने डिफरेंट चीज़ों को प्रोडक्शन जब आपकी चल रही होती है, कुछ पार्ट्स एक टीम लगी होती है, कुछ डिफरेंट टीम्स जो है डिफरेंट पार्ट्स तैयार कर रही होती है, हम्म, फिर आप उनको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, असेंबल कर रहे होते हैं। तो हम तो एक दिन के अंदर लाइक एस डंप ट्रक्स की मैं बात करूं तो हम 8 से 10 डंप ट्रक पर डे बना रहे होते थे। और फिर Sure. इसी तरह कंटेनर्स हैं या हम डिफरेंट टाइप की वैरायटी की जो है वो डेली बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। हम्म, और इसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐड करूं कि इसमें जो वैक्यूम स्वीपर था ये पहले चीज़ के ऊपर ये पहले से इम्पोर्ट होके आ रहा था। हम्म, तो एक कंपनी बना रही थी, वो भी चीज़ ला के इधर संभल करते थे। हम्म, तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि मुदस्सिर ये हमने ना इसको इधर पाकिस्तान में बनाया। तो एक चैलेंज था स्टार्टअप में, मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो मैंने कहा यार ये टाइम टेकिंग है, शायद हम अभी उस तरह ना। उन्होंने कहा बस मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। उन्होंने मेरे पास चेसिस भेजी और जो तो ये सब हमने फिर उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग वो सारा कुछ करके हमने उसको बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब वो भी हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे बहुत जबरदस्त। कहते हैं ना, इंजीनियर तो वही होता है ना जो किसी चीज को देखे तो वैसा उसको बना दे। हैं। जी। ये तो देखें, यही और तो उससे कमाल। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि उससे हमने बेटर उसको बना हम्म, जो इम्पोर्ट होके आ रहा था। अच्छा, उससे बेटर बनाया। जी हाँ। अच्छा, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है या कौन सी ऐसी व्हीकल्स है या कौन सी ऐसी चीज है जिसको करके एक्सेलरो, बारी बात एक्सेलरो से बाद आप हम्म। प्राउड फील हुआ कि यार ये एक काम किया हमने यार, जो सर ये बड़ा सुपरा पंजाब में बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए सर, ये अगर मशीनरी डिलीवर ना हो रही हो तो ये प्रोजेक्ट भी चल नहीं सकता। आप ये इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि एचआर तो थी बट विदाउट मशीनरी दिस प्रोजेक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें ये फख्र है कि यार नॉट के मतलब हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, हमने अपने लोगों को सपोर्ट किया, हमने सफाई के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डाला। हमें खुशी होती है जब आपके शहर साफ हो रहे थे, अपनी मशीनरी उसके अंदर यूटिलाइज। लेकिन आप बिजनेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट फॉर योर कंट्री, तो ये एक आपको प्राउड तो फील होता है। बड़े शहरों में तो चेक एंड बैलेंस ज्यादा। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अक्सर भास्कर में जा रहा था तो आपको अपना टैग नजर आता है, आपको अपना नेम ब्रांड का नजर आता है, तो एक आपके लिए प्राउड होता है कि यार देखें हमारी प्रोडक्ट चल रही है ऑन रोड। अच्छा, अक्सर बड़े शहरों में तो चेक एंड बैलेंस हमने देखा है कि सफाई बड़ी अच्छी, टॉप लेवल पे चेक एंड मॉनिटर किया जा रहा है। छोटे शहरों में, तहसीलों में खास तौर पर जहाँ पर आप सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पर इस तरह की शिकायत नहीं। वहां पर ये कब तक जो है किस्म का जो छोटे शहर है, छोटी तहसीलें, ये बड़े शहरों के आप ला सकेंगे? आपके किस्म के रफली आइडिया आप थोड़ा सा बताइएगा। मेरी क्योंकि ये सर डिफरेंट जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इसके अंदर, बेसिकली जिन जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट के साथ एंगेज हैं, तो वो मुझे आके दोस्त है मेरे, वो अक्सर आके बताते हैं कि हमने पाकिस्तान बनने के बाद ऐसा भी वेस्ट था जो पाकिस्तान बनने के बाद किसी ने नहीं उठाया था, अब हमने उठाया। तो ये वेस्ट जो है, ये जो आप इससे सर ये देखें, इसके दो फायदे हो रहे हैं। एक तो वेस्ट सफाई तो हो रही है, इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, इससे हमारी जो बीमारियां हैं, ये बाकी चीजें हैं, वो बहुत कम हो जाएंगी। हमारा, मैं कहता हूँ, हेल्थ का बजट आप इसको कट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उस पर। दूसरा ये प्रोजेक्ट इसलिए भी है कि मशीनरी तो पहले भी परचेज होती थी, बजट ऑलमोस्ट इतना ही एलोकेट होता था, लेकिन अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से लाइबिलिटीज जो गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी कम होगी। आप ये देखें, एक घर से 200-300 रुपया कलेक्ट करेंगे, मेरे नहीं ख्याल में बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन उससे एक पूरी इंडस्ट्री चल गई है। एक ये पूरा सेक्टर है, एक पूरा एक जिसके अंदर हर तहसील के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों का जो रोजगार है वो अटैच। इससे एक पूरा एक सेक्टर जो है, एक तो वो एंटरटेन हो रहा है, और सेकंडली ये है कि सफाई आपकी हो रही है। थर्ड वन ये कि अगर ये फर्स्ट फेज है, अगर इसी वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए अगर आप इसको इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट एनर्जी में एनर्जी इज वन ऑफ द सोर्स। आप इसमें वेस्ट में से सेग्रीगेशन करके आप इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स दुनिया बना रही है, तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्ट की कास्ट जो है वो कम हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो चीपर हो जाएगी। तो आपके पास देखिए, आपने एक चीज़ इकट्ठी कर ली अपनी, ये जो हमारा वेस्ट है बहुत सारी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी है,
तो आप इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते अच्छा, अंदाज़न कितना खर्चा चाहिए होगा छोटे शहरों को बड़े शहरों के मतलब आपकी एक आईडी, क्योंकि आप ज़ाहिर बात आप डायरेक्ट रोज़ाना की बुनियाद पे डील कर रहे हैं। हम एक वो जानना चाहते हैं अंदाज़न कितना अर्सा लगेगा ये बराबर हो जाए पंजाब सारा? हैं। सर मेरे ख्याल में विद इन 1 ईयर ये मेरे ख्याल में सफाई और बहुत बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन आप सुन रहे थे कि कैसी बात है कि उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है ऐसी भी जगह थी, ऐसा भी गार्बेज या ऐसा भी किस्म का वेस्ट जो है उठाया गया है, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद किसी ने नहीं उठाया था। ये था हमारा पाकिस्तान। अब कुछ बेहतरी या कुछ जो है एक किस्म का अच्छी चीज़ें जो हम नज़र आ रही है, वो यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ऐसे टैलेंटेड मुदस्सिर साहब जैसे लोग अब आ गए कि जो पाकिस्तान के अंदर रहकर जो है पाकिस्तान को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी एक किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट हुकूमतों को दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी की या ग्रीन इनिशिएटिव की बात की कि अगर इनके साथ हुकूमत जो है खास तौर पर हुकूमत को मैं कहूँगा कि ऐसे ब्रेन्स को यूटिलाइज करें ताकि जो हम बाहर की दुनिया को इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता देखते हैं तो ऐसे ब्रेन्स को यूटिलाइज करके आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं और जो कि एक किस्म का हमारा ख्वाब है कि हम भी बड़ी बाहर की दुनिया के हम पला बन सके। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी कंपनीज को हुकूमत भी जिस तरह फैसिलिटेट करती है वो करेगी और उनके साथ जो है एक किस्म का लाइजन बनाकर जो है हमारा पाकिस्तान जो है खास तौर पर एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बन सकेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।